Today's topic is when the Lord has blessed us with all his blessing, is it a carnal or spiritual? शारीरिक सा related है और आत्मिक बात है. Let's listen what the Lord has to show to us. You know, मैं विश्वास करता हूँ कितना लोग आज आप बैठक अटेंड करेगा, जरूर प्रभु पवित्र आत्मा को दोबारा के आपको उत्साहित करेगा. God knows your heart. आपने विश्वास के साथ, आशा के साथ आया है, Lord will definitely meet your needs. Okay, now the reality check. अभी सवाल हमारे सामने आते हैं, कुछ सवाल है, we don't have an answer. For example, कुछ लोगों को कहना है, I'm praying sincerely, the Lord is not blessing me. मैं दिल के साथ मैं दुआ करता हूं, but प्रभु मेरे को क्यों आशीष नहीं करते हैं? क्या प्रभु मुझ में नाराज है? Why he is not happy? And some people is asking, what should I do get a favor and a blessings from the Lord? मैं क्या करना चाहिए प्रभु का आशीष को, अनुग्रह को पाने के लिए? मैं दुआ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, कलीसिया जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सेवा करता हूँ, बट लगता है मेरे को अभी तक पूरा प्रभु क्या लिखा गया आशीष नहीं मिला. ये भी सवाल है. क्या है आशीष? एक आत्मिक बात है और वास्तविकता में इस दुनिया में भी हम आशीष को खा सकते हैं. Because sometimes it says Bible, God has blessed us in the spiritual realm. In the physical realm में नहीं है. It has both. But what God wants us to focus, that's very important. We need to choose the one. बहुत लोग इस दुनिया में इधर उधर भागते गए, तड़पते गए, रनिंग करते गए इस दुनिया का फिजिकल आशीष के लिए. इसलिए प्रभु आज आपसे बात करेगा. यू आर मिसिंग द मार्क. आपने कौन सा पॉइंट में आपने फोकस को मिस कर दिया है, वो आपको प्रभु आज समझाएंगे. बिकॉज द वर्ड सेज God has already blessed us with every spiritual blessings in the spiritual realm. That means आत्मिक स्थानों में सब प्रकार का आशीष प्रभु ने हमको दे चुका है. God's word says you are already blessed. So if it is blessed, how to bring it in our life? प्रभु का ओर से तो हो गया, बट मेरा लाइफ में उसको मैं कैसे मैं लेकर आ सकता हूँ? That is the one we will find out that the meaning there. So the spiritual realm, bring it to the physical manifestation of all the blessings Lord has given us. प्रभु ने कितना रखा है, वो वास्तविकता में प्रकटीकरण में कब में देख पाएंगे, कैसे देख सकते हैं? आज को आपको जवाब मिलेगा. So मैं इस बात को मैं समझ लिया गया, इस सच्चाई को मेरे को जीवन में समझ आ गया, मैं इसको विश्वास करने लग गया, तो मैं ऑलरेडी मैं आशीषित व्यक्ति हूँ. मैं प्रार्थना करना चाहिए, ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए. कुछ लोगों को जीवन में है, आपको लाइफ में है, प्रार्थना से बढ़कर धन्यवाद को जीवन आने वाला समय में बढ़ जाएगा. ओके, लेट्स रीड द वर्सेस. आज का हमारा बाइबल स्टडी का बेस बाइबल वर्सेस है एफेसियों का किताब 1 चैप्टर वर्स 3. God says it is who has blessed us in Christ with every spiritual given by the Holy Spirit in the heavenly realm. Let's read it in Hindi. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है. आमीन. Amen. So it says you are already blessed us with every blessings. Okay. Now some people has the confusions. Blessings, is it the spiritual or the physical? I'll come back to you. But the whole blessings are given by the Holy Spirit. It is kept in the spiritual heavenly realm. आत्मिक मंडल दे पवित्र आत्मा को दोबारा ही आते हैं.
हमारा सोर्स तो स्पिरिचुअल रेल्म में, फिजिकल रेल्म में प्रभु कार्य नहीं करता है. So all type of blessings, everything originates from the spirit, not from outside. It's from the Holy Spirit. So according to this verse, we need to understand and we need to believe it is already done. ये प्रभु ने सब कुछ कर दिया है. मैं आशीषित हूं. I'm already blessed. See yourself as a blessed person. You are already done. It is not going to be blessed, but you are already blessed by God. So when I am blessed, the blessings will follow your life. Now, how I received these blessings? Received in our spirit by the Holy Spirit. हमारा आत्मिक स्थानों में से हमारा आत्मा में स्वीकार कर दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा. हमारा 5 इंद्रिय के द्वारा कभी नहीं मिलेगा कोई भी आशीष. इस दुनिया को हम ऐसे कर सकते हैं, बट प्रभु को ओर से कुछ भी आता है हमारे स्पिरिचुअल रेल्म से आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है. इट इज यू आर ऑलरेडी रिसीव्ड इन योर स्पिरिट. इट इज देयर इनसाइड ऑफ यू. वो खजाना आपके अंदर प्रभु ने दे दिया है. ये भी, इस सच्चाई भी आज को जीवन में आपको एक बदलावट लेकर आएगा. नाउ ब्लेसिंग्स ढूंढेगा नेचुरल रेल्म में नहीं, स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक मंडल में, नेचुरल में नहीं. मैं शारीरिक रूप से मैं नहीं देख पाता हूं, बट मैं आत्मा में मैं देख सकता हूं. दिस इज द सीक्रेट. सो द डिवाइन पावर has everything, whatever it is given, it's in the spiritual realm. That means already done, I'm already received, it is kept it in my spirit, spiritual realm. The problem is we are not able to see with our natural eyes. हमारा अपना आंख को द्वारा, शारीरिक आंख को द्वारा एकदम हम नहीं देख पाते. आप आत्मिक आंखों से आपको देखने लग गया तो विश्वास से वो आपको आसानी होगा बाहर लेकर आने में. You know, so we will also read the one more verse. इसके साथ एक जो मिला है, तो दूसरा पत्रस 1:3, the 2 Peter 1:3, it says his divine power has bestowed upon us, given us everything we need to a godly life through the knowledge of him who called us by his own glory and goodness. पढ़िएगा हिंदी में. क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है. आमीन. आमीन. He has already given. That means आपका ऊपर उंडाला गया, दिया गया everything we need for our godly, to live a godly life. एक अच्छा एक जीवन बिताने को क्या क्या जरूरत है वो ऑलरेडी हमारा ऊपर डाला गया, हमारा ऊपर दिया गया. ये मेरे को दिखते नहीं, कैसे मालूम? थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड. देखो, इसलिए तो हम बाइबल स्टडी आ रहे हैं, इस गहराई में सच्चाई को हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं. एवरीथिंग इज थ्रू योर स्पिरिचुअल रेल्म एंड थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि उस अद्भुत रीति से प्रभु ने उसको महिमा में हमको सब बताया. इट इज देयर. दिस नॉलेज ऑफ गॉड. इसलिए तो बाइबल में हम नीति वचन 1 में 7 में पढ़ते हैं ना, वचन को हम कितना समझते हैं, हमारा बुद्धि को, ये सच्चाई को आरंभ उधर से शुरू होता है. कैसे हम प्राप्त कर सकते आशीष को? हम तो ढूंढ रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं. थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड. आज कुछ लोगों को इस बात को आप क्लियर करिएगा, मैं प्राप्त करना होगा तो उस सच्चाई को, जानकारी को सही तरह पहचानने के द्वारा. दैट मीन्स फुल नॉलेज इन अ पर्सनल वे, करेक्टली understanding the God's word, it will open up the treasure. हमारा ज्ञान का कमी है. Something like that. हमारा
घर में एक बड़ा एक खजाना का एक पेटी है, हमको मालूम नहीं नंबर लॉक उसको कैसे उसको लॉक को खोलना. थिंक लाइक दिस. It is already inside, but I don't know how to open it. Through the knowledge of God. Through the knowledge. That means हमारा पास एक ही कमी है, आशीष को कमी नहीं, परमेश्वर को कृपा को कमी नहीं. परमेश्वर आप आदमियों से खुश हैं, बट हम परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं है. बहुत लोग से मैं बात करता हूं, उनको सोच और बोली वो नेचुरल है, नॉट स्पिरिचुअल, और वचन का अनुसार उसको सोच और देख नहीं पाते है, इसलिए उसको बहुत दूर की बात हो जाता है. God wants us to build that spiritual knowledge so that you can understand it correctly and appropriate correctly. सही तरह पहचानेंगे, सही तरह अपना लाइफ में आप प्रगटीकरण पर लेकर आएंगे. Now, so हम ये बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं. God moves us in our spiritual realm, not in the natural realm. देखो हम लोग स्पिरिट सोल बॉडी को हमने पढ़ाई किया, स्पिरिट शारीरिक इंसान तो है 5 इंद्रियां से, मैं आप मेरा शारीरिक इंसान को आप देख रहे हैं. द सोल पार्ट कंसिस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, द माइंड एंड द विल पावर एंड द इमोशन. भावना, सोच, हमारा इच्छा होता है, वो दिखते नहीं. उसके अंदर एक आत्मा है, स्पिरिट पवित्र आत्मा उसको कार्य करता है. उसको प्रभु ने एक्टिवेट किया. जब प्रभु में आया है, आप 33% यीशु मसीह के तरफ बन गया है. उस सब आशीष का खजाना उसमें रखा है. इट इज नॉट इन अवर शारीरिक और फिजिकल realm. दिस इज द सीक्रेट. सो एक बात कभी कभी हमको दुख भी लगता है, बहुत मसीह लोग वो विश्वास करते हैं प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं. एफेसियों में उसमें भी किताब में भी लिखा, यस गॉड कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ कर सकता है. बट बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. प्रभु ने बहुत कुछ कर चुका है. He has done very much, lot of things. What is needed for our life, it is already done it. क्यों? हमारा नेचुरल आइज में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं शायद प्रभु की इच्छा है तो करेगा. बट गॉड सेज टुडे, बिलीव इट. उन्होंने करना था, वो कर दिया गया. सो इसलिए गए हम इधर उधर भागने की जरूरत नहीं. अभी लोग बोल रहे प्रभु का एक प्रकाशन को पाने के लिए, और शायद मैं उधर जाएंगे इधर जाएंगे, इस तरह मैं कुछ करूंगा तो शायद प्रभु मेरे को बताएगा. Whatever God has to do, He has already done it. वो और सब कुछ आपको आत्मिक जीवन में उसमें रखा गया. सो हमारा जीवन में उसको अनुभव करना है, किस आधार पर है? It is depending upon what we believe, how we act. 2 चीज ये तो रखा है प्रभु ने आशीष को. क्या हम उस बात को, मैं आशीषित को पा चुका हूं ऑलरेडी, मुझ में मेरे पास है, उसको अनुसार मैं विश्वास के साथ मैं चलना लगता हूं ना लगता हूं, वो डिसाइड करेगा आपको कितना अनुभव कर पाएगा नहीं कर पाएगा. Because whatever God has done in the spiritual realm, if you want to experience, it is based on what you believe and how you are acting in your daily life. रोज को जीवन में काफी लोग बोलते ये कैसे हो सकते. सी दैट यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ. कार्नल माइंड में शारीरिक रूप से हम सोच कर रहेगा तो हमारा दूर का सपना में रह जाएगा. बट वॉट एवर गॉड सेज इज व्हेन वी चेंज अवर माइंड इन थिंकिंग, प्रभु का वचन का वो सच्चाई है, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया है, उसको मैं मानकर चलना लग जाता है, एक मिरेकल लाइफ शुरू हो जाता है. सो वो हेवनली प्लेसेस में रखा है, क्या स्वर्ग में रखा है ऊपर? नो, बिकॉज ये यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह मेरा जीवन पर है, मैं उनको मंदिर हूं, वो मेरा अंदर है.
those blessings आप कितना सोच रहे हैं, already inside of you, because you are already in Christ. You are not out of Christ. प्रभु से बाहर नहीं है, आप प्रभु में हैं, प्रभु का संतान हैं आप. Because we are in Christ, these blessings are also inside of us. आप विश्वास से आप प्राप्त करिएगा, आपको लाइफ चेंज हो जाएगा. फिलेमोन को किताब 1:6 में लिखा गया, उन्होंने कहा मैं प्रार्थना करता हूं, I pray that sharing your faith become effective and powerful. Effective हो जाएगा, powerful शक्ति सामर्थ वाला हो जाएगा. कैसे? Through your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. पढ़िएगा फिलिपियों को 1:6. कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो. आमीन. मसीह को पहचान में प्रभावशाली हो जाएं. आप पहचान लिया? अभी तक आपने पहचान नहीं पाया, सीक्रेट उधर ही है आशीष को अनुभव करने का. थ्रू योर एक्यूरेट नॉलेज ऑफ एवरी गुड थिंग विच इज अवर्स इन क्राइस्ट. हमारा है, हमारा हक है, हमारा राइट है. प्रभु ने क्या करना था वो कर कर उसको हमारा हाथ में लिखकर उस रहस्य को दे दिया है, वो हमारा है. बट उसको हमको समझ नहीं पाया, उसको हम विश्वास नहीं कर पा रहे. God is telling you today, don't start with the natural, start with the spiritual, then you will experience. पहले आपको आत्मिक रुधि से उसको आप स्टार्ट करना पड़ेगा. So it means your faith would begin to work. आपको विश्वास कार्य करना शुरू हो जाएगा. कैसे? By acknowledging every good thing which is already inside through Jesus Christ. मसीह यीशु को दोबारा गए, उस अनुग्रह मुझ में है. मैं इस बात को विश्वास करता हूं, मानता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, धन्यवाद करता हूं. That's why we say the promises को, वायदा को अंगीकार कर कर धन्यवाद करना बहुत जरूरी है. वो एक मैं सीक्रेट बताता हूं, बहुत लोग आपको लाइफ में अनुभव ना करने के कारण आप मुख से विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ आप बोल नहीं पा रहे. लास्ट ईयर हमारा कोविड में बहुत कुछ प्रभु ने बोला. मैं सब कुछ प्रभु ने कितना कितना वचन को दोबारा बताया ना, मैंने बोलकर ग्रहण किया, मैं अंगीकार कर दिया, मैं लिखा, मैं धन्यवाद किया है. अभी 1 साल के बाद मैं वो मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में मैं लेकर आ रहा हूं. आप ये नहीं सोच रहा वो आपके पास कोई कनेक्शन है, कोई लिंक है, जान पहचान है. नो, इट्स अ फेवर ऑफ गॉड. इट इज ऑलरेडी इनसाइड ऑफ अस. आपका हमारा लाइफ में है. ओनली थिंग इज आप पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे होगा, ना तो आप अंगीकार नहीं कर पा रहे होगा और धन्यवाद नहीं कर पा रहे हो. ये सिम्टम्स है, उससे पता लगेगा हम कितना इस बात को आप मानते हैं. क्योंकि प्रभु ने कुछ भी करना तो ऑलरेडी कर दिया. जैसे यूहन्ना 19:30 में लिखा है ना, इट इज फिनिश्ड. जब उन्होंने क्या गया, मैं सब कुछ समाप्त करता हूं क्रूस के ऊपर, एवरीथिंग वी गेट इट. सो दैट मीन्स यू ऑलरेडी गॉट इट. जब प्रभु ने लास्ट अंतिम में अपना जीवन दिया है हमारे लिए, सब कुछ समाप्त कर कर आपको जीने का, हमारा भक्ति के उन्नति के लिए क्या क्या जरूरत है ऑलरेडी प्रभु ने देकर गया. हम तो अभी देख रहे हैं मेरा प्रॉब्लम मेरा सामने है, बट प्रभु पहले से देकर उसको ऑलरेडी आपका अंदर देकर रखा है. He provided a solution before the problem started. हमको तो आज लग रहा है प्रॉब्लम, बट उनको तो उसी टाइम ही पता लगेगा, पता लग गया, उसको सॉल्यूशन भी दिया. You have already got it. The blessings, the favor, already you got it. God has done his part. जब उन्होंने क्रूस पर मारा है, अपना जीवन दिया, अपना लहू से हमको खरीदा गया, जब उन्होंने कहा it is finished,
आपको प्रॉब्लम सब फिनिश किया उन्होंने। पहले तो लीगली विश्वास से आप उस बात को मान लिएगा, प्रकटीकरण बाद में आता है। डोंट लुक एट विथ योर नेचुरल आइज इमीडिएटली। फीलिंग से आप इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। क्यों? से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने तो वायदा दिया ना, जैसे इब्रानी 13:5 में लिखा, मैं कभी आपको त्याग नहीं करेंगे, आपको मैं छोड़ नहीं सकता हूं, मैंने आपको खरीद लिया हूं, मैं आपको त्याग नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, डोंट वरी, इसलिए आप चिंता मत करो। हम फेलियर हो सकते हैं, प्रभु फेलियर नहीं होते हैं। गॉड इज स्टिल फेथफुल इवन दो वी आर अनफेथफुल, क्योंकि उन्होंने अपना प्यार दिया, खुशी दिया, आनंद दिया गया, शांति दिया गया। वो है ये सब कुछ हम बात कर रहे हैं, ये बात दुनिया को चीजों से नहीं आता है। हम बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे, लास्ट वीक भी कुछ लोग बर्थडे बोले हैप्पी बर्थडे, दैट हैप्पीनेस शायद आपको कपड़ा से, खाना पीना से लेकर आ सकते हैं, बट नॉट द जॉय एंड द पीस दैट इज कमिंग फ्रॉम गॉड ओनली। इसलिए तो हम यीशु मसीह ने हमको उस शांति का राजकुमार हम कहते हैं, उन्होंने वो दिया गया। अब दुनिया से ढूंढेंगे तो टेम्पररी हैप्पीनेस ही होगा। नाउ मैं और एक सीक्रेट बता रहा हूं, यू डोंट नीड गॉड टू रिस्पॉन्ड टू यू, यू नीड टू लर्न टू रिस्पॉन्ड टू गॉड, दिस इज द की। इसका मतलब प्रभु मेरा प्रार्थना सुनकर मेरे को जवाब देना चाहिएगा, मेरे से वो अनुग्रह दिखाना चाहिएगा, वो जरूरत नहीं है। मैं इस बात को सीखना और समझना, उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया गया, बताया गया, उसको विश्वास कर कर मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना, मैंने उसको प्रत्युत्तर कैसे करना, उसी के आधार पर होते हैं ब्लेसिंग्स हमको लेकर। सो we are learning to respond to God. देखो, it is not the matter of trying God to move in our life. हम प्रभु को कुछ कर कर अपना लाइफ में उस अनुग्रह को, आशीष को पाने के लिए मैं उसको कुछ करना पड़ेगा। नो, we need to move into an agreement with him. उन्होंने क्या बोला है उसको साथ मैंने अग्री करना है, मानना है, to receive whatever God has provided, ताकि उन्होंने ऑलरेडी हमको देकर रखा उस आशीष को मैं अपना लाइफ में प्राप्त कर कर अनुभव में लेकर आ सकते। God is telling you, don't blame me, don't get tired of me, I have done, you need to agree with me what I am saying it। आप बोल रहे कब कहा, वो तो आपको वचन को दोबारा बताया, ये तो सीक्रेट तो फेथ लाइफ है, ये तो विश्वास का जीवन है अंत तक। Anything, any blessings you receive through faith, already provided, वो बताया तो yes। जैसे हमारे स्कूल से बच्चे आते हैं, मम्मी बोलते हैं घर में आपको दोपहर को लंच रखा है, आप जाकर आप खा लेना। क्या बच्चे रास्ते में बैठकर रोएगा? शायद होगा, नहीं होगा, मैंने तो देखा नहीं, पता नहीं क्या बनाया, नहीं हो गया, शायद कोई ऐसे बच्चे सोचेगा। वो डाउट करते हैं अपना माँ बाप को ऊपर। सेम वे हम संदेह कर रहे गए तो हमारा स्वर्गीय पिता के ऊपर हमारा डाउट है, हमारा प्रॉब्लम है, हमें अग्री करना उनके साथ ताकि उसको खाने के लिए। जैसे है एक बिजली का हमने पावर लेना, तो मैंने इसको फोन को इसको लेकर मैंने उसको चार्जर को मैंने प्लग में लगाएंगे, वो प्लग हमारा, वो बिजली का बोर्ड मेरे पास नहीं आएगा। पहले यूहन्ना 2:20 में लिखा गया, 1 John 2:20, it says the anointing from the Holy Spirit, he will teach you all the truth। पवित्र आत्मा आपका अंदर है ना, वो सब सच्चाई को आपको सिखाएगा। देखो बॉर्न अगेन स्पिरिट है ना, उस सच्चाई को सब कुछ हमारे साथ अग्री करवाएगा। इसलिए वी ट्रस्ट गॉड, वी ट्रस्ट ऑन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वचन को, सच्चाई के पवित्र आत्मा का हम सहायता इसलिए हम मांगते हैं, प्रभु उस रहस्य को मेरे को प्रकट करिएगा। लॉर्ड, उस सच्चाई को मैं विश्वास कर कर, अंगीकार कर कर अपना बनाने में प्रभु मदद करेगा। दैट इज द लिटिल बिट, और कोई ज्यादा नहीं है।
पवित्र आत्मा हमको हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड है। देखो, यू हैव इट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग इट। मैं आपको आज कह रहा हूं मेरे पास है, मैं विश्वास में प्राप्त किया, उसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए के विश्वास के साथ, निश्चय के साथ मैं आपको कहता हूं। नॉट व्हेन आई हैव इट आई विल से, वो नहीं है जब मेरे को मिलेगा मैं पाएंगे फिर मैं बताएंगे। नो, now you have to believe you have it and then you start speaking. This is the secret. देखो, कुछ लोग आपको उस अभिषेक में ऑपरेट कर रहे होगा, आपने देखा होगा कुछ लीडर्स को, कुछ हमारा अगवा लोगों को, बिकॉज दे बिलीव एंड दे आर एक्टिंग। बट हम बोल रहे हैं मेरे को कब दिखाई देगा, मैं कब बोल पाएंगे। बहुत लोग कलीसिया में टेस्टिमनी क्या देते हैं, प्रभु आप ही करो, फिर मैं आकर अब चर्च में टेस्टिमनी दे दे। उस टेस्टिमनी किसके लिए, क्या सर्टिफाई करते हैं? हम बोलने से प्रभु का कोई स्वभाव चेंज नहीं होता है। वी नीड टू बिलीव एंड वी एक्ट इट एंड से इन एडवांस। दैट्स वेयर आवर फेथ, बिकॉज इट इज द फिनिश्ड वर्क। ब्लेसिंग्स आपका ऑलरेडी हमको दे दिया गया। आज का टॉपिक बोल रहे गए, ये शारीरिक है, एक आत्मिक है। ये बात उसको कह रहे हैं ना, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, विच वन इज बेटर? देखो, आशीष तो आशीष है सब प्रकार का, क्योंकि स्पिरिट, सोल एंड बॉडी का क्या क्या जरूरत है वो सब कुछ आशीष का अंदर है। और बहुत दुनिया के लोग, विश्वासी लोग भी कार्नल ब्लेसिंग्स को ढूंढ रहे गए, वो विच आर टेम्पररी। इस दुनिया में हम कुछ पाते गए, सिर्फ थोड़ी समय के लिए वो टेम्पररीली मिलते गए, हमेशा के लिए नहीं है। वो आएगा जाएगा, मेरे हाथ में पैसा आ गया गया और कुछ चीज मिला, वो आ गया चला गया। बट आत्मिक एक आशीष है, आत्मिक वो सच्चाई है, वो रियल ब्लेसिंग है, वो हमेशा के लिए हमारा साथ है, कभी जाएगा नहीं, कभी हमको छोड़कर नहीं जाएगा। इट इज द एटर्नल, इट इज द एवरलास्टिंग थिंग। देखो, हम इस बात को हम मानते गए ना, मैथ्यू 6 में लिखा है ना, आप सबसे मन से, पूरा मन से, दिल से आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दे दो, सब चीज आप क्या ढूंढ रहे गए वो आपके साथ जुड़ जाएगा। ऑल विल बी प्रोवाइडेड, ऑल विल बी प्रोवाइडेड। किसी के लिए कर्जदार नहीं है। गॉड इज नोबडीज डेब्टर। If it is not added, if it is not provided, if it is not manifested, something is missing in our focus. हम और कुछ फोकस कर रहे हैं, और कुछ ढूंढ रहे हैं। क्यों? हम कैसे बोल रहे हैं 100% विश्वास के साथ? क्योंकि वचन कभी झूठ नहीं हो सकते। वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर फेल। पूरा दुनिया बदल देगा, वचन नहीं बदलेगा। देखो, हम लोग एक बार ये नया साल में 2023 में फर्स्ट संडे हम लोग ये ड्यूट्रॉनमी 28 को पढ़ा, व्यवस्था विवरण 28 को। कितना ब्लेसिंग्स है। हमने बहुत बड़ा लिस्ट है, आप खुद बना सकते हैं। 1 से 14 तक आप दोबारा पढ़िएगा, रीड करिएगा, लिखिएगा। वो सभी ब्लेसिंग्स बोला गया, वो आपको आप दुनिया में आप ढूंढ रहे गए, वो आपको जरूरत के मुताबिक आकर आपको ओवरटेक करेगा। which includes your financial prosperity, your success, family life, social life, professional life, क्या क्या आपको जरूरत है सबको प्रभु का आशीष होगा, आपको दिया जाएगा। But let us look into that eternal things today. वो उसको हम फोकस करेंगे, ये चीज हमारे साथ हमारे जरूरत के मुताबिक दिया जाएगा। जैसे माँ बाप बच्चे को ना सही समय पर सही चीज को देते, पहले मांगते भी नहीं देते, वो अच्छा समझ कर देते। जैसे कोई ब्लेड को और नाइफ को तो बच्चे के हाथ में नहीं देते। हम भी मोटरसाइकिल को, हमारा स्कूटर को छोटे बच्चे को हम हाथ में नहीं देते। सही चला तो सकता है, बट हम उसको नहीं देते।
देखो earthly blessings आप फोकस करेगा टेम्परवरी इस दुनिया का तक है, बट कुछ बात है, एक स्पिरिचुअल हेरिटेज हमारा आत्मिक एक खजाना है, वो हमेशा हमारे साथ आएगा। इस दुनिया छोड़कर जाने के टाइम भी परमेश्वर के साथ उसी को हम लेकर जा सकते हैं। इस दुनिया में हमको कुछ हम आशीष ढूंढ रहे गए, वो इसलिए गए हमको मदद करते गए ताकि हम हमेशा के जीवन के लिए हम तैयारी कर सकते गए, परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने में मदद करते गए। सो फोकस ऑन दोस ब्लेसिंग्स which are already given in the spiritual realm. चलो let's live and look at the spiritual blessings. आपको अभी भी still convinced नहीं है गए आत्मिक आशीष तो क्या है? ओके, एफेसियों को किताब आप पहले चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत कुछ दिया गया 4 आयत से। एक तो कहते हैं वी आर ऑल चोसन बाय गॉड। देखो आपको प्रभु ने चुन लिया गया, अपना को गोद लिया गया। वी आर चोसन बाय द विल ऑफ गॉड। हम खुद अपना आप को चुना नहीं है, आपको मुझको प्रभु का अनुग्रह ने हमको चुन लिया गया। कैसे गए? इस अधिकार प्रभु को ओर से आता है, हम अपना आप नहीं कर सकते। कोई संस्था ने मेरे को नहीं बोल रहे गए और कोई इंसान नहीं बोल रहे गए, किसी ने कह दिया नहीं, डायरेक्टली कम्स फ्रॉम गॉड। इसलिए पौलुस ने भी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा, अब 4 आयत में हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया यू आर चोसन, सेलेक्ट किया गया प्रभु ने। पढ़िएगा फॉर एफेसियों को 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। आमीन। यू आर चोसन, यू आर सेलेक्टेड, यू आर अपॉइंटेड बिफोर वी बॉर्न, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। हम जन्म होने से पहले, इस दुनिया सृष्टि के पहले प्रभु ने आपको मुझको देखा, उसको सेलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन लिस्ट में लगा दिया, अपना समय पर आपको लेकर आया उस ईश्वरीय प्यार से। किसके लिए है? उन्हीं के कार्य के लिए। इसलिए है हमको अपने लघु से धोकर हमको ब्लेमलेस है, कोई गिल्टी ब्लेमलेस इस सबसे शुद्ध कर दिया। इसलिए किसी भी बात आपको दोषी नहीं ठहरा सकते। परमेश्वर अपना लव से हमेशा के लिए धो लिया, इन लव, डिवाइन लव से, और कोई किसी कारण से नहीं। आपका और मुझको प्यार का उसको कारण से है। देखो हम लोग अपना आप को सेल्फ अपॉइंट नहीं कर सकते। आज की दुनिया में बहुत लोग हमने देखा, सेल्फ अपॉइंटेड लीडर्स, सेल्फ अपॉइंटेड मिनिस्टर्स, बहुत कुछ अपना आप को लोग प्रमोट करते हैं। पर प्रभु बोल रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको चुन लिया, आपको नियुक्त किया है, आपको अपने जगह पर लिखा है। लोगों को अप्रूवल के लिए आप क्यों ढूंढ रहे हैं? खुदा ने आपको चुन लिया है, खुदा ने आपको मोहर लगा दिया, खुदा ने खुद अपने ऊपर आपको टेस्टिमनी दे रहे हैं। इससे बड़ा आशीष इस दुनिया में क्या है? दुनिया का लोग सब एक दिन छोड़ देगा, पति पत्नी माँ बाप सब कोई भी हो, हम किसी को भी उसको नहीं कर सकते। समय के मुताबिक चीज बदल सकते हैं। हम क्यों इधर है? Why are we here? क्यों? प्रभु ने हमको चुनकर इधर रखा ताकि हम दूसरा के लिए आशीष बनकर रह सकते हैं। अपना शरीर को अभिलाषों को पूरा करने के लिए प्रभु ने आपको मुझको नहीं बुलाया, इधर रखा नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत करिएगा। प्रभु किस मकसद के साथ आपको मुझको चुना, इधर रखा गया। परमेश्वर के लिए हम एक गवाही है। वी आर द माउथ पीस ऑफ गॉड। हम उनको इसलिए वचन को अधिकार के साथ बोलते हैं, क्यों? हम विश्वास करते हैं। कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस कम्स फ्रॉम द रेवलेशन। प्रभु का उस प्रकाशन को पाने का, समझने के द्वारा गए इस सच्चाई को अधिकार और सामर्थ्य हमारे जीवन पर लेते हैं। साथ साथ प्रभु ने ये भी बताया, आप एक सेंट है, संत है।
ये संत का टाइटल पाने के लिए तो लोग इतना उतना पैसा खर्च करते हैं। प्रभु बोल रहे हैं आप मेरा संत है, यू आर द सेंट, सेट अपार्ट। सेंट मीन सेट अपार्ट, अलग किया गया व्यक्ति है, नियुक्त किया गया व्यक्ति है, पवित्र किया गया व्यक्ति है। ये हमारे लिए स्टेटस सिंबल नहीं है। बहुत लोग सेंट को इसको स्टेटस सिंबल बना रहे हैं, हम उसको जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कोई कार्य कुछ उसको संत नहीं बना सकता है। irrespective of our actions, God has given those who are believing him. सभी विश्वासी लोगों के लिए दिया गया टाइटल है। हम लोग एक फेथफुल ग्रुप में गए, कोर ग्रुप। We are the part of the God's faithful groups. We are in Christ and through Christ. हम मसीह में है, मसीह में है। जैसे हम लुधान बोलते हैं ना, मछली है, the fish is in the sea. आप मछली को बाहर लेकर आएगा तो वो मर जाएगा। आउटसाइड द पानी के बाहर वो जी नहीं सकते। हम लोग परमेश्वर को छोड़कर जी नहीं सकते। वी आर इन क्राइस्ट, वी आर इनसाइड ऑफ हिज फुलनेस। क्योंकि मछली का तो जिंदगी तो पानी के आधार पर है, हमारा जिंदगी है उस आशीष है, उस अनुभव। हम मसीह में हम बना रहने के दोबारा, our union with Christ. In union with Christ, it comes 130 times, 100 and I think 30 times in this New Testament. Okay, you are chosen. Okay, दूसरा एक आशीष क्या है? सेकंड आयत में लिखा गया, एफेसियों 1 में, grace and peace comes as a gift. अनुग्रह और शांति आपका जीवन में बहुतायत से बढ़ते जाएगा। ग्रेस एंड द पीस ऑफ गॉड किसका आधार पर? प्रोपोर्शनेट टू योर नॉलेज। डायरेक्टली नहीं मिलेगा। कितना आपको वचन को जानकारी है, उसको आधार पर उस अनुग्रह का आशीष है बहुतायत से बढ़ते जाएगा। हमने प्रार्थना किया नहीं, उसको कारण से नहीं, हमारा प्रार्थना उस बात को समझने के लिए मदद करेगा, नो डाउट। But the grace and the peace is a gift by God. Grace means क्या? Unmerited favor as a gift. हम उसको लायक नहीं है, आप और मैं कभी लायक नहीं बन सकते। मैंने भी अपना 40 years में मैंने देखा, मैं योग्य कब बनूंगा, मैं मिलूंगा, मिल जाएगा? No, I also fail, you also fail. It's a free gift. हमने कमाया नहीं, ये तो गिफ्ट है। कभी भी अनुग्रह को, ग्रेस को कमा नहीं सकते। मैं अच्छा मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, अच्छा बाइबल स्टडी ले रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ग्रेस मेरे को मिलेगा? नो, ग्रेस इज अनकंडीशनल, इट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज द ब्लेसिंग्स। पीस क्या है? शांति क्या है? वो कांस्टेंट है, हमेशा रहता है। उस पीस के अंदर एक तृप्ति होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। उस सेटिस्फेक्शन हम बाहर से ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम उधर ही है। क्योंकि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट में, आत्मा के फल से भी एक शांति है। देखो, कोई भी पेड़ में फ्रूट्स मिलते हैं, वो नेचुरली निकल कर आता है, हम उसको बनाते नहीं। जीवन को, लाइफ को, फ्रूट्स को कोई इंसान को हम बना नहीं सकते, इट कम्स नेचुरली, इट्स देयर। हम अपना आप कुछ बनाकर अपना तृप्ति के लिए कर सकते हैं, बट इस अनुग्रह और शांति बहुतायत से ये भी एक आशीष है, हमारा अंदर दिया गया। हम उसको खोज क्यों करते हैं? सवाल है। बट दिया गया है, उसको मल्टीप्लाई करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, हम कभी कभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुदा को देते हैं, खुदा को रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारा हाथ में देते हैं। मैं कभी कभी ये सवाल पूछता हूँ मेरे क्लास में, आपको 1 रुपया का सिक्का मैं 10 लाख दे दूं, एक पैकेट में, एक बोरी में आपको 10 लाख दे दूं, और 1 रुपया का सिक्का मैं दे दूं, 30 दिन तक आपको डबल होते जाएगा, कौन सा चुनेंगे? 10 लाख चाहिए और 1 रुपया सिक्का 1 2 4 5 8 बार ऐसे बढ़ते जाएगा 30 दिन। बहुत लोग 10 लाख को एकदम लेते हैं, क्योंकि एकदम मेरे को मिलते 1 रुपया सिक्का क्या है 30 दिन तक। बट
1 रुपया 30 दिन में डबल होते हो गए 107 करोड़ 37,42,824 बनते गए। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस गॉड हैज गिवन अस, इसलिए हम वचन आते गए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, आप रेगुलर बाइबल स्टडी में आते हैं ताकि परमेश्वर उस ज्ञान को आपको जीवन में भरना चाहता है, ताकि आप अपना आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुतायत से आप अपना आप को बढ़ा सकते हैं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे टैलेंट यीशु मसीह ने कर दिया था ना, किसको 5 दिया 2 दिया, डबल करना है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी नीड टू मल्टीप्लाई। अब सबको अंदर दिया, देखो प्रभु पक्षपात नहीं किया, आप विश्वास करिएगा आपके अंदर भी कुछ अनुग्रह को ऑलरेडी दिया गया, आप उसको नहीं देख पा रहे गए, नेचुरल से और कुछ देख रहे गए, इसलिए आप दुखित है आपके लाइफ में। गॉड सेज इट्स ऑलरेडी इनसाइड ऑफ अस दैट। इसलिए हमारा माइंड परमेश्वर के वचन से बना रहता है। लेट अवर माइंड बी स्टेड अपॉन गॉड, ताकि हम उस शांति को उस अनुग्रह में बना रहे। अब पूरा टाइम हम दूसरा फालतू बातों में, टीवी में और कुछ में, मोबाइल फोन में, इधर उधर हम अपना आप को फिल करते गए टेम्पररी चीज में गए। कार्नल माइंडेड इज अ डेथ, स्पिरिचुअल माइंडेड इज द लाइफ एंड पीस, रोमी 8:6 बता रहे। लेट्स फोकस ऑन दैट। सो द ग्रेस ऑफ गॉड is already given. The peace of God, it is already given. That is one of the spiritual blessings. You cannot get it outside. It's a gift of God. इसके साथ साथ और एक रहस्य है, एक आत्मिक आशीषों में प्रभु ने हमको गोद ले लिया, अडॉप्ट किया, अपना बेटी बेटा बोलकर। हम परमेश्वर के संतान में प्रभु ने मेरे को अडॉप्ट किया। लोग का एक्सेप्ट करने का, लोग मेरे को स्वीकार करें, उसके लिए तो लोग तड़प रह गए इधर उधर। ओ मेरे को एक फोन नहीं किया, किसी ने मेरे को लाइक नहीं किया, किसी ने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। बट गॉड सेज टुडे, आप इधर उधर खोज करने की जरूरत नहीं। किसी ने करना था, स्वर्गीय पिता मैंने आपको अडॉप्ट किया, आप किसी से कम नहीं है। ये भी एक आशीष है। इससे क्या है, कोई बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर को संतान हूं दिलेरी के साथ, आप सिर्फ आप बोल सकते हैं। दुनिया में आपको साथ रहने वाला कभी भी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियली तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने उस अनुग्रह आपको ऊपर डाला गया है। अकॉर्डिंग टू हिज गुड विल एंड प्लेजर ऑफ हिज विल एंड प्लान, परमेश्वर के एक उसमें एक कुछ था, आनंद था, उनको इच्छा था आपको और मुझको गोद करने का, अपना फैमिली में अडॉप्ट करने का। इसलिए हम बार बार कहते हैं आप अपना पहचान को समझ लो, नो योर आइडेंटिटी, आप मसीह में कौन है। देखो आप अपना आप को आपको देखना पड़ेगा, आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं उसको आधार पर नहीं है। यू नो योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट यू शुड नो। लोग आपको आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हैं तो वही दिखाता है, भाई आई नो यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द डॉटर ऑफ गॉड। आपको कितना खुशी है, कितना रेस्पेक्ट है, कितना डिग्निटी है। कोई टाइटल, कोई लोग पदवी का उसको मैच नहीं कर सकते। अडॉप्ट उन्हीं को इच्छा के अनुसार आपको मेरे को किया गया, ताकि उन्हीं के योजना को पूरा हमारा द्वारा करने के लिए, टू फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड, गॉड हैज अडॉप्टेड यू एंड मी। इसलिए हम खुश हैं, आनंदित है। अपना लाइफ को देखकर आज से आप धन्यवाद करो। अपना आपको छोटा नहीं समझना, अपना आपको आप नेगेटिव बात को नहीं बोलना गया, आज से आप छोड़ दिएगा। द मोमेंट यू सी यू आर द गॉड्स प्रॉपर्टी and God is holding you, आप अपना आप को देख पाएगा, मैं परमेश्वर का हाथ में मैं सुरक्षित हूँ, मैं एक्सेप्ट किया गया हूँ, ग्रहण योग्य हूँ, मेरे को किसी से मैं कम नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया को सृष्टि करने के पहले प्रभु ने मेरे को चुन लिया गया, ताकि मैं उस अनुग्रह को मैं धन्यवाद करूंगा। इस एवरलास्टिंग लव, ये अनंत काल का हमेशा का उस प्यार है।
हमको कोई उस पदवी से आपको निकाल नहीं सकते। दिस इज द ग्रेट ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स तो हमारे लिए दिया, उसको खुद तो आप वैल्यू नहीं करते गए, इसलिए तो काफी ब्लेसिंग्स उसको पीछे रुका रखा है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू द थिंग्स, इस सभी अनुग्रह और आशीष आपको फ्रीली मिला, आप इसको कमा नहीं सकते गए। सो इसलिए एफेसियों 1:6 में बोलते हैं, प्राइज टू द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस which is freely bestowed upon us as the beloved children of God। हमें सबको मुफ्त में हमारा ऊपर उंडाला गया उस अनुग्रह का कारण, इट्स फ्रीली। तो ग्रेस हमने पढ़ा क्या, फेवर एंड द मर्सी इट इज फ्रीली गिवन थ्रू जीसस क्राइस्ट। लोग नरक में जाएगा, लोग पनिशमेंट में, एटर्नल पनिशमेंट में जाएगा, सिर्फ इस बात को विश्वास ना करने के कारण, और कोई नहीं, अच्छा बुराई काम का कारण से नहीं। यू डिड नॉट बिलीव इट इज द फ्री गिफ्ट। आपने सोचा मैं कुछ कर कर परमेश्वर का अनुग्रह को कमाएंगे, इसलिए तो लोग कितना इस दुनिया में, हम अपना देश में भी बहुत हम देखते हैं, लोग स्ट्रगल करते हैं, बट गॉड सेज आई हैव गिवन यू फ्रीली। देखो, आप वापस मोड़ कर देखो, पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितना कितना तकलीफ हो गया, कितना कितना दुख हो गया। आपने सोचा लाइफ खत्म ही हो गया, बट प्रभु छोड़ा नहीं। क्यों? आपको प्रभु ने मोहर लगाकर आपको ऑलरेडी चुन लिया है, उस अनुग्रह में आपको रखा गया, इसलिए प्रभु आपको पीछे छोड़कर नहीं जाएगा। प्रभु का महिमा, प्रभु का रेपुटेशन आपके अंदर छिपा है, इसलिए है प्रभु आपको छोड़कर नहीं जाएगा। कितना भी मुसीबत आने दो, कितना भी परेशान आएगा, हम घबराहट नहीं होते। क्यों? परमेश्वर का प्लान के अनुसार हम उस दुनिया में रह रहे। We carry his righteousness and holiness। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या किया गया, उसको द्वारा गए, उनको धार्मिकता को हम एक कपड़ा की तरफ पहनते हैं, उनको पवित्रता को कपड़ा ही कम पहनता। मैं अपना अच्छा आदमी के मैं कर नहीं कमा सकता, इट इज गिवन फ्रीली। सी, अपना आपको आप आज से देख लीजिएगा, इस प्रभु ने आपको स्वीकार कर दिया है, प्रभु आपको प्यार करता है, आपको पवित्र किया गया, एक्सेप्ट किया गया बिना कोई कंडीशन से। दुनिया में लोग कानून बनाकर आपको सताएगा, बहुत कंडीशंस लगाएगा प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए, बट गॉड सेज मैं आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया गया, उस आशीष को आपको डालेगा, आप एंजॉय करो आपको लाइफ में, आप खुशी से रहो, क्योंकि उसको इच्छा, उनको अच्छा लग रहा है। he has seen you before the foundations of the world। इस दुनिया बनाने के पहले आपको, हम उसको देखा गया। साथ साथ और एक आशीष है, हमको, हम लोग माफ किया गया लोग है, for all your failures, all your trespasses, all your shortcomings। एफेसियों को 1:7 हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया, you know, we got this deliverance and salvation through his blood and the forgiveness भी मिला। पढ़िएगा एफेसियन 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। अपराध को क्षमा उस अनुग्रह के द्वारा आपको मुझको मिला गया, इसलिए गए पुराना बात को कभी भी याद कर अपना आप को छोटा नहीं समझना गया। गॉड इज सेइंग स्टॉप इट। वो उसको अनुग्रह ने, उसका लघु ने आपको कंप्लीटली दिया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को। अपना आप को बैड फील करने की जरूरत नहीं है। गॉड जस्ट गिवन अस हिज गिफ्ट, यू नो। इसके साथ साथ लिखा गया वेल्थ ऑफ हिज ग्रेट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग भी दिया गया है। इसलिए मैं दुआ करता हूं, आपको प्रभु ने माफ कर दिया। कोई भी आपको जीवन में कुछ फेलियर हो गया, मिस्टेक हो गया, जानकारी से, जानबूझकर, बट सिंस यू बिलीव द ब्लड हैज ऑलरेडी फॉरगिवन यू। आज आप वापस खुशी के साथ जाइएगा,
कोई आपको दोषी नहीं ठहरा सकते, ये एक आशीष है। यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। लोग समझे ना समझे, लोग आपको बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, बट गॉड इज टेलिंग यू आई हैव फॉरगिवन यू। मैंने आपको आप स्वीकार कर दिया गया, कोई उसको मेरे हाथ से आपको निकाल नहीं सकता। सिर्फ स्वीकार के साथ साथ परमेश्वर ने ईश्वरीय ज्ञान भी दिया गया। गॉडली विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो गिवन थ्रू द होली स्पिरिट रिचली। 8वीं आयत में लिखा गया, he richly poured out lavished upon us every kind of a wisdom and understanding. It means practical insight, prudence, intelligence. आप इस वचन को भी हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एफेसियों 1:8, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। आमीन। आमीन। सो इसलिए आप अपना आप को मूर्ख नहीं बोलिएगा, मैं फेलियर आदमी मत बोलिएगा, मैं लायक नहीं बोलना। वो परमेश्वर को इंसल्ट करने का बात होता है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। गॉड हैज मेड यू with the supernatural, super abundant, all wisdom and understanding. God kind of a wisdom आपके अंदर ऑपरेट कर रहा है। Believe it. शायद आपके पास डिग्री नहीं होगा, don't worry. But God says, I have given you everything, every thought of understanding, godly understanding मैंने आपके अंदर दिया है। Provided. आप इस बात को समझने के लिए, देखने के लिए, आप ना उस बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं, मैं ये करने से उधर करने से, क्योंकि आप खुद अपना आप को वैल्यू को नहीं समझा। वो भी एक आपको लाइफ में एक फेलियर था, आशीष को अनुभव ना करने का कारण। क्योंकि प्रभु उसमें 9वीं आयत में भी लिखा गया, मिस्ट्री ऑफ द सीक्रेट। परमेश्वर अपना सीक्रेट को, अपना प्लान को, अपना मकसद को वो ऑलरेडी आपके अंदर दिया गया। God has already revealed, past tense में लिखा गया। Only thing is उसको हम नहीं देख पाते हैं, but God has given। आप मूर्ख नहीं है, कमी नहीं है किसी से। साथ साथ एक गहरा आयत हम पढ़ेंगे। It says you are the God's portion, you are the God's heritage। You know, हम लोग इधर जाते, दिल्ली में भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, उसको देखने के लिए जाते हैं। You are the God's heritage। कमी नहीं है, पढ़िएगा एफेसियों 1:11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। आमीन। आमीन। परमेश्वर को मिरास है आप, ये ऑलरेडी उनको प्लान में है आप। यू आर हिज डेस्टिनी। आप बीच में नहीं होगा, आपको फिनिशिंग अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु का वायदा है। गॉड देखो हमको चुनकर परमेश्वर के साथ एक अंग बनाया, एक देह बनाया है, उसको इच्छा को पूरा करने के लिए वो पहले से उन्होंने डिसाइड कर दिया गया। खुशी की बात ये है, आप भरोसा करते हैं, बीच में संदेह ना, वो परमेश्वर का आज से संदेह करना छोड़ दो, आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स को आप अनुभव कर पाएंगे। प्रभु को आप भरोसा करते हैं, जब मैसेज को सुनते गए, वचन को पढ़ते गए, आप भरोसा करिए। परमेश्वर बोल रहे गए, आप अपना कॉन्फिडेंस है ना, उसको दे दो, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। आपको लाइफ में कमी के कारण ये भी है, 100% आप भरोसा नहीं किया कुछ एरियाज में। क्यों? आप सोचा यू कैन डू बेटर। नो, गॉड सेज कम टू मी। मैं तो बहुत कुछ, मेरा सीक्रेट्स, मेरा मिस्ट्री आप तो अभी तक नहीं समझा, बहुत कुछ है, मैं आपको प्रकट कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने सील भी करके रखा हूँ, मैंने गारंटी किया हूँ आपके वैसा के जीवन में आपको अपना लाइफ को पूरा कर मैं आपको साथ में लेकर जाने के लिए। मसीह में हम कौन है, अपना आप को समझ लीजिएगा।
हम कमी नहीं है, बहुत कुछ आशीष दिया। स्टिल आपको कुछ डाउट है, इसी आने वाला हफ्ता में ये एफेसियों को पहले 1 to 15 फर्स्ट पोर्ट आप पढ़िएगा, देन ऑल्सो आपको व्यवस्था विवरण 28 को पढ़िएगा। कितना प्रभु ने हमारे लिए दिया गया है, ऑल थिंग इट इज गिवन। अंत में मैं एक ही सीक्रेट में आपको प्रकट कर रहा हूं, आप पाने के लिए कोशिश करो, ऑलरेडी पाया है उसको बाहर लेकर आने के लिए, समझने के लिए कोशिश करेगा, आपको लाइफ बदल जाएगा। May the Lord help you to enjoy these blessings of God. Focus on those spiritual blessings. The natural carnal is दुनिया का बाकी चीज, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जोड़ेगा। मैं अपने लाइफ में अनुभव किया, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, whatever needed God provides. It's true. अपना लाइफ में, हमारा मिनिस्ट्री में, हमारा काम में, क्यों? हम अपना नहीं है ना, वो तो हमारा द्वारा वही कार्य कर रहे हैं। Put God first, then life becomes easy. भरोसा करिएगा। May the Lord help you. Let's pray. Father, we thank you. Whatever we needed for our life and godliness, you have already provided. हम जीने का, हमारा भक्ति का क्या क्या जरूरत है, प्रभु ने आप ऑलरेडी दिया। आज कितना लोग इस वचन को सुना है, सीखा है। Father, I pray, let this mystery, let this secret, let the Lord, the confidence in you may keep increasing. Let there be strong in their identity. आपने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, माफ किया, अपने मिरास बनाया, आप हमारे साथ रहते गए, हम किससे कम नहीं है गए, हमारे सब जरूरत को आपने प्रोवाइड किया गया, हम गारंटी किया गया, हम सुरक्षित है, सेफ है। गॉड, थैंक यू। I pray those blessings be multiplied in their life, both natural and also in the spiritual, those blessings. आज कितना लोग विश्वास के साथ स्वीकार किया, उनका जीवन में बहुत आयत से बढ़ते जाएं। In Jesus' name, Amen.